Hi guys, welcome back to our channel Law at 2x. From today, we'll be starting with general principles of tortious liability. In this lecture, we are going to cover essential conditions of torts and important case laws. So let's begin. To begin with, we should know what are the essential conditions of a tort. There are two main essential conditions of a tort. First, there must be an act or omission on the part of the defendant. किसी ने कोई ना कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट के पार्ट पर. सेकंड कंडीशन, उस एक्ट या ओमिशन की वजह से प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट होना चाहिए. ओके. सेकंड इज सच एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज टू प्लेंटिफ एंड वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो टॉर्ट नहीं होगा. ओके. Then comes injury. Let's understand the concept of injury. Injury occurs when the defendant's act or omission results in the violation of plaintiff's legal right. Defendant का कोई act या omission हुआ जिसकी वजह से plaintiff का जो legal right है वो violate हो गया. जैसे ही वो violate हो गया, injury occur हो गई है. Okay. Injury is of two types: injuria sine damnum and damnum sine injuria. In this lecture, we'll be covering injuria sine damnum and its case laws, and in the next lecture, we'll cover damnum sine injuria and its case laws. Okay, so let's start with injuria sine damnum. Injuria means violation of legal rights. Sine means without. Damnum means any other loss. So we can conclude that injuria sine damnum means violation of legal right without any other loss. Okay, damages are awarded here. इनके जो की फीचर्स हैं इंजुरिया साइन डैमनम के, थ्री की फीचर्स हैं. फर्स्ट इज एक्शनेबल per se, which means the plaintiff does not have to prove the actual damage. Actual damage prove करने की जरूरत नहीं है, but जैसे ही वो हुआ उसी टाइम ये माना जाएगा कि इंजरी हो गई है. ओके. आपका जो लीगल राइट है वो वॉयलेट हो गया है. इसमें आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, इसमें आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपका लीगल राइट वॉयलेट हो गया, इट्स इंजूरिया साइन डेमनम. ओके. एंड इट्स एक्शनेबल पर से. फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास, जैसे ही कोई आपके घर में घुस गया उसी टाइम आपका लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हो चुका है. Second is nominal damages. The court generally awards nominal damages because द मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना हमारा वो लीगल राइट को प्रोटेक्ट करना है रादर देन कॉम्पेंसेटिंग द एक्चुअल लॉस. अब मान लो जैसे ट्रेस पास हुआ, ट्रेस पास करके उसने चोरी करी. अब चोरी करी तो वो तो क्राइम में चला गया, वो क्रिमिनल रॉन्ग हो गया. सिविल रॉन्ग की बात करते हैं हम. तो अब ट्रेस पास किया, जैसे ही उसने ट्रेस पास किया तो आपको उसके लिए डैमेज मिलेगा कि आपका लीगल राइट वहीं पे वायलेट हो गया था. ओके. एंड द थर्ड इज safeguards important legal and personal rights. एब्सोल्यूट राइट्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट राइट्स वही राइट्स होते हैं जो पर्सनल और प्राइवेट राइट्स होते हैं जो हमें लॉ ने दी है. तो टॉर्ट्स जो है वो उसको सेफगार्ड करता है. एंड this principle of injuria sine damnum is based on a legal maxim ubi jus ibi remedium, which means where there is a right there is remedy. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीगल मैक्सिम, पूछते हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज यू शुड नो दिस. ओके. Now let's come to the cases. First is Ashby versus White, 1703. अब केस का नाम, केस का ईयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केस कौन से ईयर में आया था, बिकॉज दे आस्क यू इन मैच द फॉलोइंग. Okay, or they will ask you to arrange in ascending or descending order according to the year. Okay, so you should know. Now the first case is Ashby versus White, 1703. इसमें हुआ ये था कि प्लेंटिफ जो है ना उनको ना डिटेन कर दिया था. वो वोट डालने जा रहे थे और उनको डिटेन कर दिया. लेकिन अब जब उनको डिटेन किया तो उनको कोई एक्चुअल हार्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने वोट नहीं भी डाला ना तो भी जिस पार्टी को वो वोट डालने वाले थे वो वैसे भी जीत गई थी. तो टेक्निकली उनको कोई लॉस हुआ नहीं था यहाँ पे. बट फिर ये केस हुआ तो अब डिटेन किया तो उनका लीगल राइट है ना वोट करना. तो पर आपने उनको लीगल राइट था उनका वोट करने जाना, आपने उनको डिटेन कर लिया इलीगली, आपने उनको वोट नहीं करने दिया. अब क्योंकि आपने उनको वोट नहीं करने दिया गया तो क्या हुआ, उनका लीगल राइट जैसे ही वॉयलेट हो गया उन्होंने केस कर दिया. अब केस किया तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जज का नाम है चीफ जस्टिस होल्ट. उन्होंने बोला कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी. क्योंकि उनका लीगल राइट था तो उनको रेमेडी मिलेगी.
भले ही उनको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हुआ, उनको कोई एक्चुअल लॉस ना हुआ हो, जिस पार्टी को वो वोट देना चाहते थे वो जीत गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस उनका राइट था, इसीलिए उनको रेमेडी मिलेगी। ओके। Second is Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir 1986. In this case, MLA of Jammu and Kashmir was wrongfully detained from attending the assembly session by police. Now he is an MLA. ये उनका राइट है कि वो असेंबली सेशंस जो है उनको करेंगे अटेंड। अब क्योंकि वो जब करने जा रहे थे उनको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, तो उन्होंने बोला कि मेरा आर्टिकल 21 के तहत मेरा राइट जो है, लीगल राइट, वो वॉयलेट हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उनको एग्जेम्पलरी डैमेज दिया था 50,000 रुपीज का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अनलॉफुल डिटेंशन के लिए भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, क्योंकि अनलॉफुल डिटेंशन से भी आप लीगल राइट जो है वो वॉयलेट कर रहे हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। एंड थर्ड इज माजेटी वर्सेस विलियम्स 1830। इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने ना इस्टेब्लिश किया था कि बैंक जो है, अगर किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पैसे हैं और वो चेक डाल रहा है अपना, या वो विड्रॉ करना चाहता है पैसे, तो बैंक उसे मना नहीं कर सकता। ये उसका लीगल राइट है कि वो अपने अकाउंट से पैसे उसका जब मन करेगा वो निकाल सकता है, अगर उसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो बैंक उसको मना नहीं कर सकता। और यहाँ पे यही हुआ था कि बैंक ने मना कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कॉम्पेंसेशन मिला था, इवन दो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी एक कॉम्पेंसेशन उनको मिला था, क्योंकि ये उनका लीगल राइट था कि वो अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते हो। अगर आप उनको रोक रहे हो तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, या वॉट एवर बी द रीजन, बट इट शुड बी अ वैलिड रीजन। अगर आपके पास वैलिड रीजन नहीं है तो बैंक मना नहीं कर सकता है। ओके, that's all for today, guys. I hope you really liked the video. Please do like, share, and subscribe. And I will add the link of our Telegram channel. Please join it. Notes मिल जाएंगे आपको वहाँ पे. Also, कोई suggestion है, कुछ भी है, like you want to learn any other law or anything, please do comment down and we will get back to you. Thank you so much.